अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। ईद उल अज़हा की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम जानवरों की ख़रीद के लिए इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। ये ख्याली गुजरांवाला की मवेशी मंडी है और आप देख रहे हैं बड़े खूबसूरत, तो बड़ी दूर जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ पर जानवर मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग जानवर बेचने के लिए यहाँ मौजूद हैं और जानवर बड़े खूबसूरत हैं यहाँ पर। और जो ख़रीदार हैं उनकी तादाद बहुत कम है और बेचने के लिए जो जानवर लाए गए हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। शायद इसकी वजह महंगाई है। और हम लोग जो हमारी ख़ानदान में चूँकि हम मुश्तरका तौर पर कुर्बानी करते हैं, सारे घर भी इकट्ठे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ कुर्बानी के जानवर हैं जो हम लोगों ने ख़रीद लिए हैं और ये सारे के सारे ईद वाले दिन हम इनको कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की राह में और सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए। इस वक्त हम अपने लॉन में हैं और ये जो बकरा है ये जनाब मर्दान से आया है और बड़ा मासूम सा, बड़ा तेज़ तर्रार है और बड़ा शरारती है। और आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त अपना जो खाना खा रहा है पत्तों को, तो ये खाने का एक इसका ख़ास स्टाइल है और इसी स्टाइल में ये खाना खा रहा है और ये हमारे घर के लॉन में इस वक्त मौजूद है। वीडियो बनाने का फ़रीज़ा रिदाई फ़ातिमा सर अंजाम दे रही है। वो अपने जानवरों के साथ खेल भी रही है, एंजॉय भी कर रही है अपने कज़न्स के साथ, सिस्टर्स के साथ मिलकर, और साथ साथ ये इसको रिकॉर्ड करने का फ़रीज़ा भी सर अंजाम दे रही है। ईद सर पर है, गोश्त करने के लिए हमें उसकी लकड़ी दरकार है जिसको हम पंजाबी में मूडी कहते हैं। तो इस वक्त हम लकड़ी वाले के पास हैं ताकि इसको रीन्यू करवाया जा सके। घर का सामान सेट किया जा रहा है। रिदाई फ़ातिमा और औज फ़ातिमा मेरे साथ हैं, एक वीडियो बना रही है और एक जो है वो मुझे किताबें पकड़ा रही है। मेरी ज़ाती लाइब्रेरी है, ऐसी बहुत सारी किताबें मेरे पास कमरे में भी मौजूद हैं। घर के लॉन में घास काटने का काम भी ज़रूरी है और चूँकि मेहमानों ने भी आना है तो घर का लॉन जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अगरचे ये घास जानवरों के काम आएगा। और ईद का असल मज़ा अपने हाथ से काम करने में है, चाहे वो किचन में क्यों ना करना पड़े। ईद का खुतबा देने के लिए तैयारी की जा रही है और अभी कुछ ही देर में जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पाक टाउन पहुँचना है। इम्तिहानात में डालता है ताकि दुनिया को भी पता चल जाए कि भाई देखो, अगर मैंने इसको खलील बनाया था तो बिना वजह नहीं बनाया, अगर मैंने किसी को हबीब बनाया है तो बिना वजह नहीं बनाया, अगर इसको खलील बनाया है तो आग में डाला जाना है, मगर जुबान पर कोई शिकवा नहीं है। देखो साबित था कि इसको खलील बनाया है और अगर इसको खलील बनाया है तो इसको हुक्म दिया है बेटे के गले पर छुरी चला दो, तो गले पर छुरी चलाने को भी तैयार हो। और अगर इसको हुक्म दिया है तो बेटे और बीवी को लाकर उसको बेआबो के आबादी में छोड़ आओ, तो इसने ये नहीं देखा कि इनकी परवरिश कैसे होगी, वहां पर रहेंगे कैसे, पाना हो जाए, ये जिंदा कैसे। रिदाई फ़ातिमा है, हम ईद की नमाज पढ़ के घर आ चुके हैं। मोहतरमा की आँख अभी खुली है। ईद मुबारक रिदाई फ़ातिमा, माशाल्लाह मिला शहज़ादा। नूरे फ़ातिमा है जनाब, ये सोई पड़ी उठी है, हम ईद पढ़ चुके हैं और ये इसका बैया भी ज़िबा होने लगा है। नूरे ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद उल अज़हा मुबारक हो जी सबको। और इस वक्त ईद की नमाज़ हम सब लोग पढ़ चुके हैं और कसाई बनने का टाइम हुआ चाहता है और ये जितने कसाई हैं सारे खुद चार्ज होने की पोजीशन में है इस वक्त। सारे सबकी बैटरी लो है इस वक्त और सारे नाश्ता करके इनको पुलिस तेज़ किस्म की चाय पी रहे हैं ताकि छुट्टियाँ भी तेज़ी से चला सकें। इस वक्त वो चौधरी नजीब साहब भी आ रहे हैं तो उनसे खुद उठा नहीं जा रहा और उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये आज फतवा दिया है कि ईद की नमाज बेड पे ही हो जाती है। इसी वजह से हम इस वक्त देर से शुरू कर रहे हैं जी। माशाल्लाह दाएं बाएं सामने माशाल्लाह। नजीब साहब भी दिखाएं जी, ये ये चौधरी साहब भी जनाब, इनकी ईद भी बेड पे हुई है। तो अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद कुर्बानी का लाइव मंजर दिखाएंगे। हर ख़ानदान कुछ रिवायात का, कुछ वैल्यूज़ और अक़दार का हामिल होता है।
हमारे ख़ानदान की रिवायात में ये बात शामिल है कि हम कुर्बानी के जानवर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए ख़ुद ज़िबा करते हैं और सारे कज़न्स मिलकर, और सबकी कुर्बानियाँ एक ही जगह पर होती हैं। तो एक्सपर्ट तो नहीं हैं, मगर ये सारा साल बाल की खाल उतारने का काम करते हैं, तो ईद के दिन पर बकरे की खाल उतारने का काम भी कर लेते हैं, और कुछ कज़न्स तो गोश्त करने का काम भी आराम से कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ़ जानवर, ये जानवर किसी एक के नहीं हैं। ज़ाहिर है सबकी कुर्बानी चूँकि एक जगह पर हो रही है, तो लिहाजा सबकी खाल उतारने के लिए सबकी ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई हैं। और कुछ लोग हैं जो खाली वीडियो बनाने में मशगूल हैं, कुछ जिन्होंने तकबीर कहनी है, कुछ ने खाल उतारनी है, कुछ ने गोश्त करना है, कुछ ने बातें करनी हैं, और कुछ ने शुगर लगाना है। सारा साल हमारा दोस्तों के साथ गुज़रता है, मगर जो दोनों ईदें हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, इसमें हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें हम उमूमन दोस्तों को नहीं मिल पाते, और फैमिली के साथ ये सारे का सारा टाइम जो है बिताया जाता है। तो कुर्बानी की जाती है, दुआ मांगी जाती है, खाना खाया जाता है, एक दूसरे की तरफ जाया जाता है। तो फैमिली में ही ये सारी की सारी ईद के जो अय्याम हैं वो तीनों गुजर जाते हैं। वो व्लॉग में आप देखते रहेंगे। हमारा जो ज़ाती तौर पर तख़य्युलाती और रूहानी मुज़ाहिरा है वो यही है कि हम अपनी ख्वाहिशात को इस्लाम पर कुर्बान कर दें। अल्लाह कबूल फरमाए। ईद का दूसरा दिन है और इस वक्त हम अपने घर के लॉन में हैं, और इस वक्त जो कुदरती हसीन मनाजिर हैं मुख्तलिफ़ फूलों के, वो आप देख रहे हैं। ये हमारे लॉन का ही एक सीन है। ये एक बड़ा मज़े का फल है जिसको करौंटा कहा जाता है, और ये अचार में इस्तेमाल होता है। बड़ा खट्टा और बड़ा मज़े का है। ये अमरूद का दरख्त है, और इसके साथ ही आगे जो है लीमू लगे हुए हैं। गुज़श्ता दिनों तो हमें शायद लीमू की हिफाजत अच्छी खासी करनी पड़ी, चूँकि लीमू की कीमत बहुत बढ़ चुकी थी। लिहाजा ये घर में लगा हुआ लीमू जो है वो उसकी हिफाजत बाहर के गेट से ज़्यादा करनी पड़ती थी, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग मोहल्ले के भी और सब की तरफ ये जाता है। जब ये खजूर का दरख्त है और उसके साथ अंजीर है, और ये जो बहुत बड़ा दरख्त आपको नज़र आ रहा है ये शहतूत का दरख्त है। ये मेरे कज़न हैं जी, लाहौर से आए, और ये अपनी पोती को सैर करवा रहे हैं। उनकी पोती जो है ना, इसको देख के बड़ी खुश हो रही इन पौधों को देख के, और शायद नेचर को पहली मरतबा देखा है, तो हमारे लॉन में ये घूम फिर रही है। ये ऐसी शहज़ादी है जिसने हमें दादा बू बना रखा है। तो इस वक्त जनाब ये सारी फैमिली यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। ये मेरे बाबा जानी हैं और ये मेरी बेटी जानी है। ये ईद का दूसरा दिन है, और ये जनाब हसन साहब अपने बकरे के इंतज़ार में और मायूस बैठे हैं उसकी याद में। ये दुखी, ये देखें इन्होंने अपने गले में उसका पटा डाला हुआ है, और अपने आप को बकरे की जगह पे बांध के बैठे हैं। कल हमने इनके रोते हुए की और उदास की वीडियो देखी थी, आज ये उसकी याद में उदास बैठे हैं। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये हमारे ख़ानदान की रिवायत है कि हम ननियाली रिश्तेदार हर माह एक दिन किसी एक घर में जमा होते हैं, और वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफ़िल सजती है। सब लोग आपस में मिल बैठते हैं, मिलते हैं, और प्यार और मोहब्बतों के फ़रोग़ में ये एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। चला हरम तक मेरा बने है दूल्हा, महफिल सजी हुई है, सब औलिया बराती, क्या खूब है नज़ारा, सब औलिया बराती, क्या खूब है नज़ारा। ये तेरा करम है या गौस, जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस, जो बना लिया है अपना, कहाँ मुझसा ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा,
मुझसा ये कमीना। कैसा है, हमसे उसने बात नहीं की, कोई जुमला नहीं बोला, हमारे साथ ज़िंदगी बसर नहीं की, मगर जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं तो बहुत मर्तबा ऐसा देखने को मिलता है कि उसने हमारे बारे में बता दिया कि आप ऐसी तबीयत के लोग हैं, आपको ये पसंद है और ये चीज़ आपको नापसंद है। वो बुनियादी तौर पर औरा की जो लाइट है ना, वो एक रंग बनाती है इंसान की फितरत और तबीयत के मुताबिक। अच्छा, ये सिर्फ इनफरादी सतह पर नहीं होता, ये मुख्तलिफ ख़ानदानों के बारे में भी होता है कि हर ख़ानदान का एक औरा है कि उस यानी एक इमेज है कि ये ख़ानदान किस तबीयत का है, इनकी फितरत क्या है, इनके रस्म व रवाज क्या हैं, इनकी अक़दार क्या हैं, और इनकी जो सेलिब्रेशंस हैं, शादी है, खुशी है, गमी, ये किस जनाब आज भी डिनर के लिए जा रहे हैं और आज जो स्पेशल डिश है वहाँ पर अरबी मंदी उसे कहा जाता है और मोहम्मद अमीर हमज़ा हमें लेके जा रहा है बड़े शौक के साथ। खुशहाली ना तंदुरुस्ती तो बचाई, फकर तो बचाई, मोहताजी तो बचाई, शैतान दे शर तो, दुश्मनों की दुश्मनी तो, हासिलों के हसद तो महफूज जिंदगी शान दी, मौत ईमान दी नसीब। या अल्लाह साढ़े सब दे करना खैर व बरकत फरमा, इसके हलाल नसीहत फरमा, बच्चियां बच्चियां का मुस्तकबिल बेहतर फरमा, हर परेशानी को हर तकलीफ को माफ फरमा। या अल्लाह किसी आजमाइश न पाई, अपना करम साढ़े सामने अपनी हिफ्ज़ो मान से रखी, हर नुकसान को या अल्लाह से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन।